दक्ष पहल चर्चा में रहा। किससे संबंधित है? ए. स्कूली शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री के लिए डिजिटल अवसंरचना। बी. वाणिज्यिक फूलों की खेती का एकीकृत विकास। सी. आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली। डी. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी। उत्तर सी. भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, जिसमें अन्य पहलों में नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों को अपनाने के साथ साथ अधिक कुशल और स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। इस प्रयास को जारी रखते हुए आरबीआई ने दक्ष रिजर्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है, जिससे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। दक्ष का अर्थ है कुशल और सक्षम, जो अनुप्रयोग की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। यह एक वेब आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई अधिक केंद्रित तरीके से अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी करेगा, जिसका उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं जैसे बैंकों, एनबीएफसीएस आदि में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाना है। यह एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण, योजना और निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण, विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट आदि के प्रावधान को भी सक्षम करेगा, जो कभी भी कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय पर्यवेक्षण का कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के मार्गदर्शन में करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। 2. राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 श्रृंखला का तीसरा संस्करण है। 3. बगुरुम्बा और दुमहाल क्रमशः असम और जम्मू और कश्मीर के आदिवासी नृत्य हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी. राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ के भव्य त्योहारों में से एक है, जो न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर से विविध आदिवासी समुदायों और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक कला को बढ़ावा देने के प्रयास में छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2019 में पहला राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव (NTDF) आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को एकजुट करना और सभी को उनकी समृद्ध संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण वर्ष 2022 हाल ही में रायपुर, छत्तीसगढ़ में मनाया गया। इसमें 850 साल पहले भारत आए अफ्रीकी मूल के सिद्दी जनजाति ने भी भाग लिया था। भारत और मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सबिया, न्यूजीलैंड और मिस्र सहित 10 अन्य देशों के हजारों आदिवासी कलाकारों ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। बागुरुम्बा असम में लोकप्रिय जनजातीय लोक नृत्यों में से एक है, जो बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर का दुमहाल एक शास्त्रीय लोक नृत्य है,
जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसकी उत्पत्ति कश्मीर क्षेत्र में वट्टल जनजाति द्वारा हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर और हृदय रोगों को रोकने में मदद करता है। 2. इसे मानव शरीर के साथ पौधों और सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. प्रसंग इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST। मोहाली के शोधकर्ताओं की एक टीम ने उच्च व्यावसायिक मूल्य वाले फाइटोकेमिकल लाइकोपीन का पता लगाने के लिए एक नैनो बायोसेंसर विकसित किया है। लाइकोपीन एक कैरोटीनॉइड है जो टमाटर, अंगूर, तरबूज और पपीते में पाया जाता है। यह पौधों और सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित होता है लेकिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर में यह केवल आहार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लाइकोपीन एक नॉन प्रोविटामिन कैरोटीनॉइड है। प्रोविटामिन एक ऐसा पदार्थ है जिसे शरीर के भीतर विटामिन में परिवर्तित किया जा सकता है, जो टमाटर, अंगूर और अन्य खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले लाल से गुलाबी रंगों के लिए जिम्मेदार है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर और हृदय रोगों को रोकने में मदद करता है। महामारी विज्ञान के कई अध्ययनों ने लाइकोपीन युक्त खाद्य पदार्थों के उच्च सेवन और कई कैंसर, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के कम जोखिम के बीच एक मजबूत संबंध का सुझाव दिया है। कैरोटीनॉइड्स अणुओं का एक समूह है जिसे आमतौर पर पिगमेंट के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके विशिष्ट रंग पीले से लाल रेंज में होते हैं। कैरोटीनॉइड्स सभी प्रकाश संश्लेषक जीवों, पौधों सहित और कुछ गैर प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया और कवक द्वारा संश्लेषित होते हैं। हाल ही में अधिसूचित भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना IIPDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। 2. यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। 3. IIPDF योजना पहले से परिचालित बुनियादी ढांचे हेतु वित्त पोषण योजना के अतिरिक्त है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी. प्रसंग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन और संचालन में निजी पूंजी और दक्षता लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्थिक मामलों के विभाग डी. वित्त मंत्रालय ने PPP परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय हेतु वित्तीय सहायता के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना IIPDF योजना अधिसूचित की। PPP परियोजनाओं के विकास में सहायता हेतु डी के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट IFS ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों PSAS को परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना बनाई है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में यह देश के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों में आवश्यक वित्त पोषण सहायता प्रदान करके PPP परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण विकास में सहायता करेगी। इस
योजना के तहत वित्त पोषण बुनियादी ढांचे में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए पहले से ही परिचालित योजना के अतिरिक्त है, जिसके माध्यम से पीपीपी मोड में शुरू की गई उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो आर्थिक रूप से तो उचित हैं किंतु व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य है। भारत में साउथ एशिया ड्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (SADMS) को अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित किया गया था। 2. यह सूखे की स्थिति का दैनिक मानचित्र प्रदान करता है। 3. भारत को संयुक्त राष्ट्र के ड्राफ्ट असेसमेंट 2022 में गंभीर रूप से सूखा प्रभावित देशों में से एक के रूप में दिखाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A 1 और 2, B 1 और 3, C 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर B। उपग्रह आधारित सूखा निगरानी उपकरण सूखे की उपस्थिति और इसकी गंभीरता के स्तर को इंगित करने में सक्षम होगा, जिससे अधिकारियों को भारत और पूरे दक्षिण एशिया में शमन रणनीतियों को लागू करने के लिए अधिकतम संभव समय मिल सकेगा। वर्ष 2014 में स्थापित साउथ एशिया ड्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (SADMS) सूखे की स्थिति का एक साप्ताहिक मानचित्र है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) में उत्पादित और अनुरक्षित किया जाता है। यह सिस्टम कई सूखा सूचकांकों, एकीकृत सूखा गंभीरता सूचकांक, मानकीकृत वर्षा सूचकांक और मिट्टी नमी सूचकांक सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उन्नत सूखा निगरानी और मूल्यांकन जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान में इसका परीक्षण किया गया है। वर्ष 2017 से ICAR सूखा सहिष्णु बीज प्राप्त करने और पूरक सिंचाई विकसित करने हेतु वास्तविक समय आकस्मिक उपायों को लागू करने के लिए SADMS का उपयोग कर रहा है। भारत में साउथ एशिया ड्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (SADMS) को अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित किया गया था। वर्ष 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सूखा आकलन में भारत गंभीर रूप से सूखा प्रभावित देशों में से एक है। देश के लगभग 2/3 हिस्से को वर्ष 2020 से 2022 के दौरान सूखे का सामना करना पड़ा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।